मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा जितना नाम है, अगर कोई एक भी स्टूडेंट निकल लिया ना तो मुझे उससे बढ़ के और क्या चाहिए। कि मैम आप फिर बोल के आपके साथ ही क्यों होता है। मैंने दुकान बनाई अच्छी खासी, मेरा फिर एक्सीडेंट हो गया। पेमेंट देने के लिए ना मैम मेरे पास कुछ बचा नहीं था। मैंने कपड़े शपड़े हर चीज़ बेची, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। चाचू वालों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सगे बेटे से ज़्यादा मुझे प्यार दिया है, सगों से बढ़ के। जो उधर रिश्ते हैं ना मेरे, उनसे ज़्यादा है मेरे लिए। छोटू नहीं जोन हो और जोन बनेगा डॉन, ये बात याद रखना। चमैला बाबूराव गणपतराव आपटले बाद में नहीं कहना किसका रे बाबा हल्का सालिया। राजू पकड़ इसको, पकड़ मारना रे बाबा। कल रात को मैंने रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, वो पास्ता निकल कर रास्ता ढूंढ रहा है। मैं जोकिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। नाज़रीन, जान एक और काम अनेक। जी हाँ, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आमिर से, जो कि मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होने के साथ साथ जो है वो मिमिक्री भी करते हैं। बच्चों के लिए कार्टून की मोटू पतलू और बहुत सारी और भी आवाज़ें निकाल लेते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो लाहौर की सड़कों पर हमने उन्हें देखा जी, वो कश्मीरी दाल चावल लगाए बैठे हैं। जानते हैं कि जी जब अगर बात करते हैं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स की, तो वो हम लोगों को आप कह लें क्लब्स में नज़र आते हैं। लेकिन ये जो है वो यहाँ पर दाल चावल की बेच रहे हैं। ऐसी क्या नौबत आई और इतने सारे जो टैलेंट इनमें छुपे हुए हैं और इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया की जिन्नत बने हुए हैं, क्या इसके पीछे प्रोसेस है, जानते हैं आमिर से और मिलवाते हैं आपको। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे ये बताएं आमिर के दाल चावल, मार्शल आर्ट्स और उसके अलावा फिर मिमिक्री, मतलब इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं आप? मैम बोलते हैं लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं किया तो फिर क्या किया। ठीक है, तो स्ट्रगल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर एक इंसान को होता है कि यार अच्छी सी लाइफ, तो बेटर लाइफ के लिए कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेटर लाइफ के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्शल आर्ट्स की बात की जाए तो हमने देखा है कि जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट होते हैं वो हमें क्लब्स वगैरह में नज़र आते हैं। तो अगर क्लब में आप काम कर रहे हैं या कुछ करते हैं तो फिर दाल चावल की नीड कहाँ से आती है? मैम इसमें ये कि लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं। तो मेरे कुछ रीजंस थे, मेरे क्लब भी था अपना खुद का, मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से फिर ऐसा था कि बीच में कोरोना आ गया। आपका खुद का क्लब था? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम, 8 साल चलाया उसको मैंने। तो ये था कि रीज़न जैसे लाइफ में बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मैंने पहले ही बोला। तो मैम बस रीज़न ये था, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से फिर उसका रेंट वगैरह कुछ ज़्यादा था। फिर वो रेंट ऐसे ही कि क्लब का सारा सामान बेच के मैंने पे किया। क्लब का सारा सामान आप क्यों बेचना? मैम बस क्योंकि क्लाइंट वगैरह आ नहीं रहे थे, कोरोना उस वक्त चल रहा था और मेरा एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ था, तो उस लिहाज से फिर कोई आ ही नहीं रहा था। जब आप सिंध से हैं बेसिकली और फिर लाहौर? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंध से बेसिकली हूँ। तो फिर जब कोई साथ नहीं देता है तो इंसान का दिल भी टूटता है, सीधी सीधी बात है। तो मैंने बोला अपनों से जितना दूर जाएंगे उतने करीब आएंगे, तो मैंने कोशिश वही वाली की अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आप जब लाहौर आए तो फिर आपने दाल चावल ही क्यों, कोई और काम क्यों नहीं? मैम यहाँ पे मैंने आके उधर जो क्लब का सामान बेच के मैंने सारा कुछ पे किया, तो उसमें से कुछ पैसे बचे थे, उसमें से मैंने कारोबार आके इधर शुरू किया। मैंने बाज़ारों में कॉस्मेटिक ज्वेलरी, मेकअप, चप्पलों की, कपड़ों के अपने स्टॉल लगाए। वहाँ से मैंने पैसे इकट्ठे करके अपनी दुकान बनाई। यहाँ पे फिर ऐसा रीज़न हुआ कि मैम आप फिर बोले कि आपके साथ ही क्यों होता है। मैंने दुकान बनाई अच्छी खासी, मेरा फिर एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा हुआ कि वही जहाँ से पहले पाँव टूटा था उधर से वहीं से ही वो पाँव टूट गया। तो वो दुकान किसी दोस्त को दी संभालने के लिए, तो वो बेच के फिर चला गया। फिर से लाइफ जहाँ से शुरू की थी वहाँ से वहाँ पे आ गई। मतलब इतनी दफ़ा धोखा खा कर भी जो है वो आप मतलब टिके नहीं? मैम मैं सबको अभी बताना चाहूँगा, अगर फिर मुझे किसी पे एतबार करना पड़ा तो फिर भी मैं करूँगा। लोग मुझे बोलते तू बेवकूफ़ है, मैं एक इंसानियत रखता हूँ। मैम मेरे लिए इंसान इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मेरे लिए पैसा वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, मेरे लिए इंसान इंपॉर्टेंट है। जब आप ठीक हो गए तो फिर यहाँ तक कैसे आए? मैम मैं ठीक नहीं हुआ था, इसका रीज़न ये था कि मेरे पास कोई काम काज नहीं बचा जब मेरी दुकान लूट गई थी। तो मैंने कोशिश की, मैंने बोला मेरे पास काम काज नहीं है, रेंट वगैरह देना था जहाँ पे मेरी रिहाइश थी, तो उसका पेमेंट देने के लिए ना मैम मेरे पास कुछ बचा नहीं था। मैंने कपड़े शपड़े हर चीज़ बेची, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने बोला यार चाचू के पास मुझे ना काम के लिए रखवा दे। तो उसने बोला ठीक है रखवा देता हूँ। मैं काम के लिए जैसे आया यहाँ पे, मैं 300 रुपये पे आया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने यहाँ पे भी अपनी मेहनत की, इखलाक रखा, लोगों को इज़्ज़त दी जितना हो सका मुझसे। चाचू वालों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सगे बेटे से ज़्यादा मुझे प्यार दिया है, सगों से बढ़ के। जो उधर रिश्ते हैं ना मेरे, उनसे ज़्यादा है मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके मैं उनका पार्टनर बनाऊँ। एक ये रेडी, एक दूसरी लगती है, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा क्या? मैम मैं इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अभी 3 बजे मैं चला जाता हूँ और यहाँ से मैं 4 बजे तक वहाँ पे फ्री हो जाता हूँ। 4:15 साढ़े 4 में उधर प्रॉपर्टी का दफ्तर है, वहाँ पहुँच जाता हूँ रात 8 बजे तक। उसके बाद मैं फ्री होके कराटे एक्सरसाइज वगैरह बच्चों को करवाता हूँ मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चियाँ हैं, मेरी आदत ये है कि लड़के तो चलो ठीक है कहीं भी सीख सकते हैं, मगर सेल्फ़ डिफेंस जो ज़्यादातर लेडीज़ के लिए अच्छा बेटर रहेगा, क्योंकि इसलिए मैं कोशिश करता हूँ। और फ़ी सबिलिल्लाह मैं किसी से पैसा नहीं ले रहा हूँ। फ़ी सबिलिल्लाह सिखाते हैं? मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ी सबिलिल्लाह सिखाता हूँ। फ़ी सबिलिल्लाह इसलिए सिखाते हैं क्योंकि जिन सिचुएशन से आप गुजरे, आप नहीं चाहते कि कोई जो है वो ऐसे गुजरे, किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट हो जो अपने मुश्किल वक्त में इस्तेमाल कर सके। मेरी
फर्स्ट टाइम किसी ने दिल की बात मैम कही है जो आपने अभी कही यही। और दूसरी बात ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा जितना नाम है, अगर कोई एक भी स्टूडेंट निकल लिया ना तो मुझे उससे बढ़ के और क्या चाहिए। इस वक्त आप सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं माशाल्लाह से, आप में एक नहीं दो नहीं इतने सारे टैलेंट हैं। तो ये मिमिक्री वाला फिर आइडिया आपके जहन में कहाँ से आया? और बचपन से मिमिक्री करते थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो उल्टी पुल्टी आवाज़ें निकालते रहते हैं, वैसा था या फिर बाद में आपने इसको प्रोफेशन? नहीं, असल में ऐसा था मैं जहाँ पे कराटे करवाता था सिंध में, जहाँ पे मेरा क्लब होता था, वहाँ पे मेरे पास कैम्ब्रिज ग्रामर स्कूल था, मैं वहाँ पे टीचिंग करता था। कैम्ब्रिज ग्रामर स्कूल में आप कराटे? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। तो वहाँ पे ना बच्चे लाइन वगैरह नहीं लगाते थे प्रॉपर ना, तो मुझे किसी ने कहा यार, दोस्त था, उसने बोला भाई बच्चों के ना फेवरेट कार्टून है मोटू पतलू, उनकी आवाज़ निकाल या कुछ तुझ में अंदर टैलेंट है, उसको पता है कि भाई ये मल्टी टैलेंटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, उनका बोलना था, ठीक है। तो मैंने कोशिश की मैम, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिनों में निकाल दिए, ऐसे रास्ते में गुजरते देखे नहीं थे मैंने मैम, मोटू पतलू कार्टून देखे ही नहीं थे। अभी जाके मैंने देखे, जब मैं वायरल हुआ पता चला कि भाई मोटू, फिर उनके कुछ डायलॉग वगैरह थे जो मैंने याद किए। मोटू पतलू को पकड़, पतलू कुछ कर, खाली पेट मेरे दिमाग की पत्ती नहीं चलती। उसमें एक जॉन है ना जो चोर होता है, डाकू है, वो उसका ही बड़ा, उसको ना खड़ा होता है साइड पे, कोई आगे बोलता है छोटू साइड दे, तो वो बोलता है छोटू नहीं जॉन हूँ और जॉन बनेगा डॉन, ये बात याद रखना। बिना दिमाग के खोपड़ी, बिना छत के झोपड़ी, मैं तुम्हें बच्चा दिखता हूँ। अच्छा, मोटू को समोसे बड़े पसंद होते हैं, यहाँ पे आपने ये कहना है कि जी मोटू को दाल चावल बड़े पसंद है, और मोटू दाल चावल मांग रहा है, पतलू कह रहा है कि घर जाके खाएंगे। मोटू को समोसे पसंद है मगर मोटू को दाल चावल खाना है। आगे वाला डायलॉग भूल गया मैं। क्या करूं पतलू कुछ कर, खाली पेट मेरे दिमाग की पत्ती नहीं चलती। मोटू की निकालते हैं और जॉन की निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैम। और मैं इसके अलावा भी किसी की मिमिक्री कर लेते हैं? मैं चंकी पांडे की कर लेता हूँ, गोविंदा की कर लेता हूँ, और परेश रावल की कर लेता हूँ। चंकी पांडे वो एक उसका बड़ा डायलॉग मशहूर है, वो बोलता है कल रात को मैंने रेस्टोरेंट में आखिरी पास्ता खाया, वो पास्ता निकल कर रास्ता ढूंढ रहा है, मैं जोकिंग। और गोविंदा का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है, वो भी बड़ा मज़ा है। गोविंदा को मैं बचपन से इनको फॉलो करता आ रहा हूँ मैम, ये सारे मैंने देखे हैं। वो बोलता है ऐसे टक्कर टक्कर कहा देखो तो बच्चे की जान लोग क्या ससुरवा का नाती। तो दूसरा परेश रावल वो हेरा फेरी में नहीं बोलता, वो चश्मा वगैरह उसको लगा होता है, तो वो बोलता है चमैला बाबू राव गणपत राव आपटले, बाद में नहीं कहना किसका रे बाबा हल्का सालिया, राजू पकड़ इसको पकड़ मारना रे बाबा। जबरदस्त हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि माशाल्लाह से इतने सारे टैलेंट्स हैं, आपने इनको अपने लिए खुद बिल्ड किया। अल्हम्दुलिल्लाह में मुझे आवाम का जितना प्यार मिल रहा है, मैं 20 से 25 आवाज़ें और भी निकाल सकता हूँ, मगर मैं फ़िलहाल इस वक्त मीडिया पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं प्रॉपर बनाऊँ, ठीक है। जितना आवाम का प्यार मिल रहा है तो फीडबैक उतना दो से ज़्यादा करके दूँ। तो कोशिश ये है कि आगे मज़ीद मुझे कुछ करेक्टर। आमिर का ख्वाब क्या है? अब आमिर करना क्या चाहता है? मैम आमिर के सारे ख्वाब तो पूरे नहीं हुए, एक ख्वाब पूरा हुआ था कि कराटे टीचर बनना है, वो पूरा हो गया, और मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। अब ये है कि जिस तरह अब आवाम का प्यार मिल रहा है, मुझे पता नहीं था मेरे अंदर इतने करेक्टर हैं मैम, तो मैं चाहता हूँ मैं मिमिक्री आर्टिस्ट ही बनूँ। और मुझे कुछ लोगों ने प्यार मोहब्बत दिए, कुछ ऑफरें पहले नहीं मिली थी, अभी कुछ एक आधी है जो जिसकी स्क्रिप्ट वगैरह मेरे पास मिली है, उसमें मैं 3 करेक्टर कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तीनों ही विलन है। देखो यार, स्वीट एंड स्वामी टाइप के बच्चे को उन्होंने विलन बना दिया, हालांकि अपन देखना बेड़ो दिखता हीरो है। हाँ, तो मैम मैं बचपन से, और दूसरी बात आप जिंदगी के असल वाले हीरो हैं, रियल लाइफ हीरो सुना था मैम, आज देख लिया अपन लोग ने। और दूसरी बात मैम मैं थोड़ी टपोरीगिरी करता हूँ, रैप सॉन्ग वगैरह भी कर लेता हूँ, मैं डांस वगैरह भी कर लेता हूँ। अच्छा, डांस भी कर लेते हैं? मतलब कोई काम ऐसा है जो आपने नहीं किया? मैम एक आधा है, तो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। अच्छा, इंसानियत के लिए जो है वो दर्द दिल भी रखते हैं ये, और यहाँ पर जो है वो फी सबीलिल्लाह पानी वगैरह आप जो है वो कहते हैं, ऐसा क्या वाक़या हुआ था कि आपने सोचा कि जी मैंने फी सबीलिल्लाह पानी? मैम ऐसा हुआ कि ये ना इंडस हॉस्पिटल है, तो मैं यहाँ पे पहले ना हमारी एक गोल चक्कर है यहाँ पे, वहाँ पे ना एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा होते रहते थे ना, तो मैंने कोशिश की वहाँ पे लोग लेके ना इधर आता था मैं, जब मुझे पता चला कि यार इधर पानी वगैरह का सिस्टम नहीं है, फिर भी मैंने उसको नज़रअंदाज कर लिया। एक सोच की, तो उस वक्त मेरे भी हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ करूँ। तो जब मैं चाचू वाले के काम कर रहा था ना, तो ऐसा सीन हुआ कि वहाँ पर एक सुबह धुंध स्मोक वगैरह ज़्यादा थी, एक एक्सीडेंट हुआ, वो बंदा मैं कंधे पर लाया, इधर मैं थक गया, मुझे पानी नहीं मिल रहा था। मैंने बोला यार ये तो मैं हूँ, आवाम का क्या हाल होता होगा। फिर मैंने कोशिश की, यहाँ पे ये रेडी लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पानी वानी रखा हम लोगों ने, फी सबीलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कारोबार भी करना चाहिए। जब आपने ये देखा कि जी आपके पाँव पे 2 दफ़ा चोट लग चुकी है, फिर भी मार्शल आर्ट्स को कंटिन्यू क्यों करना? क्योंकि अगर कोई बाइक से गिरता है ना तो दोबारा ज़िंदगी में कभी बाइक नहीं चलाता, तो जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो जो एक बुरा हादसा हो, उसको इंसान कभी भी उस चीज़ में दोबारा नहीं जाता। तो क्या मार्शल आर्ट्स आपको इतने पसंद है कि आपने कहा नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा?
मैम मैं छोटी सी पूरी दुनिया को बताना चाहूँगा कि छोटी सी मिसाल दूंगा। लोग बोलते हैं मार्शल आर्ट्स क्या है, कराटे क्या है, ये वो गोली मारेंगे वो। भाई अगर मार्शल आर्ट्स ना होता तो आज मैं खड़ा नहीं हुआ होता। मुझे डॉक्टर ने बोला था इसका पाँव काटना पड़ेगा, आज क्या क्या पता नहीं बहुत कुछ बोला गया था। मार्शल आर्ट्स है तो मैं खड़ा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है और हमें बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके पास आई और ये सारा चीज़ कवर की। और वाकई में मैंने सिर्फ ये मूवीज़ में देखा था कि एक बंदा ये भी कर लेता ये भी कर लेता, लेकिन आज मैंने असल हीरो वाकई देखा है कि ऐसे लोग मौजूद हैं। और सबसे बड़ी और अच्छी बात आपकी है कि आपने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। एक क्लब से उठकर आप सड़क पर भी आए तो आपने जो है वो कभी हार नहीं मानी। और इस अब जो है वो माशाल्लाह आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आई गेस जो आप इतने बुरे हालात से गुजर के आए हैं उससे बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जो है वो मज़ीद कामयाब करे। और इनके कश्मीरी दाल चावल आप ज़रूर खाने के लिए आइएगा। क्या कहेंगे आखिर में आप देखने वाले हैं? आखिर नहीं, बहुत सारी लंबी कहानी और भी है। मैं बस जो आजकल के टैलेंट है ना, मुझसे बढ़ के टैलेंट पड़ा हुआ है मैम पाकिस्तान में। जो बोलते हैं हमें कोई फेम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, भाई हर किसी को मिलता है। अपनी मेहनत जारी रखो। और मुझसे कोई रब्ता करना चाहता है तो मुझसे जितना कांटेक्ट होगा उनके लिए जितना मतलब कि स्टोरीज़ वगैरह जिनकी लाइफ में है, रियल लाइफ में, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी आगे ले आऊँ। बोलते हैं ना बेड़ो लोग टपोरीगिरी में बोलेंगे बेड़ो, उनको भी वर्ष मार के चमकाने गए और ख़ुद को भी भाई अपन तो चमक गए ला बेड़ो, थोड़ा बहुत तुम लोगों को भी चमकाने गए, तो इसलिए अपन कोशिश करेगा भाई। अच्छा आमिर, मुझे ये बताया अभी तो हम आपका आए हैं, इंटरव्यू लेके चले गए, लेकिन अगर आप बच्चे आपको दोबारा देखना चाहें तो कैसे वो आपको देख सकते हैं? अब मैंने चैनल बनाया हुआ टिकटॉक का भी, मोटू पतलू 500 है, ठीक है। और यूट्यूब का भी चैनल बनाया है बच्चों के प्यार के लिए, उसका भी नाम मोटू पतलू 500 रखे, ताकि सर्च में आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। और आपसे कॉन्टेक्ट भी हो सकता है? मैम कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। मेरा पुराना नंबर तो बंद है, उसमें मैं सिर्फ व्हाट्सअप ही यूज़ कर रहा हूँ। तो नया नंबर मैंने लिया है 0318 3583735। जी तो नाज़रीन, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे इस तरह से हंसते खेलते रहें और वो इंजॉय करते रहें, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप एक दफ़ा इनका चैनल विजिट ज़रूर करें और अपने बच्चों को जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, उनके मूड को फ्रेश रखें। और अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है, ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा।